कहानी एक फैक्ट्री से शुरू होती है जहाँ कई मैकेनिक्स काम कर रहे हैं। अचानक एक लाल रंग की गाड़ी का बोनेट अपने आप नीचे गिर जाता है, जिससे एक मैकेनिक का हाथ दब जाता है। उसी गाड़ी में एक दूसरा मैकेनिक आता है जो सिगार पी रहा होता है। वो जानबूझकर सिगार की राख गाड़ी की सीट पर गिरा देता है, लेकिन कलवे को पता नहीं होता कि उसके साथ अभी क्या होने वाला है। थोड़ी देर बाद जब सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं, तब सुपरवाइजर नोटिस करता है कि लाल रंग की गाड़ी की लाइट जो है वो जल रही है। जब वो गाड़ी के पास जाता है तो वो देखता है कि गाड़ी के अंदर एक मैकेनिक की डेड बॉडी है। ये वही मैकेनिक था जिसने गाड़ी की सीट पर सिगार की राख गिराई थी। हमें अर्नी और डेनिस नाम के दो दोस्तों से मिलवाया जाता है। ये उनका हाई स्कूल में पहला दिन होता है। स्कूल से लौटते समय अर्नी देखता है कि एक घर के बाहर लाल रंग की गाड़ी खड़ी है जो बहुत खराब हालत में है। ऐसा लगता है जैसे हाल ही में उसका एक्सीडेंट हुआ है। अर्नी को ये गाड़ी बहुत पसंद आती है तो वो गाड़ी के अंदर बैठ जाता है। तभी उस गाड़ी का मालिक बाहर आता है और बताता है कि ये गाड़ी उसके भाई की थी। कुछ दिन पहले उसका एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उसकी मृत्यु हो गई थी। अर्नी गाड़ी को खरीदने की इच्छा जताता है। घर का मालिक कहता है कि वो एक गाड़ी मात्र $250 में बेच सकता है। ये सुनकर अर्नी बेहद खुश हो जाता है। उसके पास पहले से ही अपने पॉकेट मनी से बचाए हुए पैसे होते हैं, जिससे वो ये गाड़ी खरीदने का फैसला करता है। अर्नी गाड़ी खरीदने के लिए उत्साहित होता है। हालांकि डेनिस उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि गाड़ी की हालत बहुत खराब है, लेकिन अर्नी उसकी बात अनसुनी कर देता है और गाड़ी खरीद लेता है। गाड़ी को घर लाने के बाद उसकी माँ बहुत गुस्सा हो जाती है। वो साफ कहती है कि इस गाड़ी को घर में रखने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मजबूरी में अर्नी को पास के गैराज में गाड़ी पार्क करनी पड़ती है। गैराज का मालिक बहुत रूड स्वभाव का है और अर्नी से अच्छे से बात नहीं करता, लेकिन अर्नी और डेनिस के बार बार रिक्वेस्ट करने पर वो गाड़ी को गैराज में रखने की अनुमति दे देता है। अगले दिन स्कूल में एक बुली करने वाला लड़का अर्नी को परेशान करता है। वो उसका लंच छीन लेता है और जानबूझकर उसका चश्मा तोड़ देता है। डेनिस उसके दोस्त का बचाव करता है और उस लड़के पर हमला भी करता है। हालांकि वो लड़का अकेला नहीं होता और अपने दोस्तों के साथ डेनिस पर पलटवार करता है। तब एक टीचर वहाँ पहुँचता है। डेनिस बताता है कि उस लड़के ने चाकू निकालने की कोशिश की थी। तलाशी लेने पर टीचर को चाकू मिलता है और वो लड़का स्कूल से निकाल दिया जाता है। स्कूल खत्म होने के बाद अर्नी अक्सर गैराज जाता है और अपनी गाड़ी को ठीक करने की कोशिश करता है। उसे गाड़ियों की अच्छी समझ है, लेकिन उसे गाड़ी के लिए कई पार्ट्स की जरूरत थी। गैराज का मालिक उसे पार्ट्स देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन बदले में अर्नी को गैराज के काम में मदद करनी पड़ेगी। अर्नी इस शर्त को मान लेता है और दिन रात गाड़ी ठीक करने में लग जाता है। धीरे धीरे उसे इस गाड़ी से एक अजीब सा लगाव हो जाता है, जिसका उसे खुद भी अंदाजा नहीं होता। कई दिनों तक डेनिस और अर्नी की मुलाकात नहीं होती। जब डेनिस उससे मिलने गैराज जाता है तो वो देखता है कि अर्नी पूरी तरह बदल चुका है। जो अर्नी पहले डरपोक और शांत स्वभाव का था, वो अब आत्मविश्वास से भरा हुआ और साहसी नजर रखता है। डेनिस अर्नी की माँ से बात करता है और अपने दोस्त में आए बदलाव पर चिंता जताता है। अर्नी की माँ बताती है कि उसने इस गाड़ी के बारे में पता किया था। गाड़ी की पिछले मालिक की इसी गाड़ी में दम घुटने से मृत्यु हो गई थी। डेनिस अब उस आदमी से मिलने जाता है जिसने अर्नी को ये गाड़ी बेची थी। वो पूछता है कि उसके भाई के साथ क्या हुआ था। आदमी बताता है कि जब उसके भाई ने गाड़ी खरीदी तो वो दिन रात इसी गाड़ी के बारे में सोचता रहता था। जल्दी उसका एक्सीडेंट हो गया जिसमें उसकी और उसके परिवार की मृत्यु हो गई, लेकिन ये देखकर वो चौंक गया कि गाड़ी अपने आप उनके घर के बाहर आकर खड़ी हो गई। ये बात सुनकर डेनिस डर जाता है। डेनिस जब गैराज में अर्नी से मिलने जाता है तो अर्नी वहाँ पर नहीं मिलता। वो देखता है कि गाड़ी पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। जब वो गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है तो दरवाजा नहीं खुलता। अचानक गाड़ी का रेडियो अपने आप चालू हो जाता है। ये देखकर डेनिस डर कर वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन स्कूल में फुटबॉल मैच होता है जिसमें डेनिस भी हिस्सा लेता है। वो देखता है कि अर्नी अपनी नई नवेली गाड़ी से वहाँ पर पहुँचता है। उसके साथ स्कूल की सबसे सुंदर लड़की ली भी होती है, जिसे हर कोई अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है। सबके सामने ली अर्नी को किस करती है। ये देखकर डेनिस हैरान रह जाता है और उसका ध्यान खेल से हट जाता है। इसी दौरान एक और खिलाड़ी उसे धक्का देता है, जिससे वो गिरकर बेहोश हो जाता है। जब डेनिस को होश आता है तो उसकी गर्दन में चोट लगी होती है। अर्नी उससे मिलने आता है। डेनिस देखता है कि अर्नी पूरी तरह बदल चुका है। पहले वो हर किसी की बात मानने वाला लड़का था, लेकिन अब वो आत्मविश्वास से भरा हुआ और काफी निर्भीक हो चुका था। अगले दिन अर्नी अपनी गाड़ी में ली के साथ होता है। दोनों बहुत क्लोज हो जाते हैं। हालांकि ली गाड़ी से उतर जाती है और अर्नी से वो कहती है कि वो गाड़ी से ज्यादा प्यार करता है। अर्नी उसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम मेरी जिंदगी में सबसे खास हो। तभी बारिश शुरू हो जाती है। अर्नी ली से कहता है कि उन्हें वापस गाड़ी में जाना चाहिए और दोनों फिर से गाड़ी के अंदर आ जाते हैं। गाड़ी के अंदर आने के कुछ ही देर बाद अचानक गाड़ी की विंडशील्ड का वाइपर अपने आप चालू हो जाता है। इसे देखने के लिए अर्नी गाड़ी के बाहर चला जाता है। इसी दौरान ली जो कुछ खा रही होती है नोटिस करती है कि गाड़ी का रेडियो अपने आप चालू हो गया। गाड़ी से तेज रोशनी निकलने लगती है, जिससे ली डर जाती है। खाने का टुकड़ा उसके गले में अटक जाता है और उसका दम घुटने लगता है। अर्नी दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा लॉक हो जाता है
पर नहीं खुलता। आखिरकार ली किसी तरह से दरवाजा खोलने में सफल हो जाती है। एक राहगीर उसकी मदद करता है और उसके गले में फंसा हुआ खाना निकाल देता है। ली की जान बच जाती है। अब ली को एहसास हो चुका होता है कि ये गाड़ी खतरनाक है। वो समझती है कि जो भी गाड़ी के खिलाफ जाता है गाड़ी उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। जब अर्नी ली को घर छोड़ता है तो वो कहती है कि अब वो उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। उसे लगता है कि हर बार गाड़ी में कुछ बहुत बुरा जरूर होता है, लेकिन अर्नी ली की बातों को गंभीरता से नहीं लेता और कहता है कि वो उसे अगली बार मिलने आएगा। गैराज लौटने के बाद अर्नी की गाड़ी के पास स्कूल का वही लड़का आता है जिसे अर्नी की वजह से स्कूल से निकाल दिया गया था। वो अपने दोस्तों के साथ गाड़ी को बुरी तरह तोड़ देता है। अगली सुबह अर्नी ली से मिलने चाहता है और उसे मना कर गैराज ले आता है। वहाँ वो दिखाता है कि गाड़ी पूरी तरह टूट चुकी है। उसे लगता है कि ये काम ली का है क्योंकि उसे गाड़ी पसंद नहीं थी। वो गुस्से में ली पर चिल्लाता है। ली नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद अर्नी घर लौटता है। वो अपनी माँ से बहुत बदतमीजी से बात करता है। जब उसके पिता उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो वो उनका कॉलर पकड़ लेता है। गुस्से में अर्नी घर छोड़कर वापस गैराज आ जाता है। वो तय करता है कि गाड़ी को फिर से ठीक करेगा। तभी उसकी आंखों के सामने गाड़ी खुद ब खुद ठीक होने लगती है। अर्नी ये देखकर हैरान रह जाता है लेकिन कुछ समझ भी नहीं पाता। अब तक गाड़ी ने उसे पूरी तरह अपने वश में कर लिया होता है। गौरव जो उन्हीं लड़कों में से एक था जिसने अर्नी की गाड़ी को तोड़ा था, अकेला दिखाई देता है। अचानक अर्नी की गाड़ी उसके सामने आ जाती है। उसे लगता है कि गाड़ी के अंदर अर्नी होगा, लेकिन गाड़ी अंदर से खाली होती है। गाड़ी अपने आप चालू होती है और उसका पीछा करना शुरू कर देती है। गौरव अपनी जान बचाने के लिए भागता है और एक ऐसी जगह छुपने की कोशिश करता है जहाँ गाड़ी ना आ सके, लेकिन गाड़ी जबरदस्ती उस जगह में घुस जाती है और उसे मार डालती है। यह घटना और भी डरावनी हो जाती है जब पता चलता है कि गाड़ी में कोई ड्राइवर ही नहीं था। अगले दिन अर्नी डेनिस से हॉस्पिटल में मिलने जाता है। डेनिस को पहले से पता था कि अर्नी की गाड़ी किसी ने तोड़ दी थी, लेकिन जब अर्नी कहता है कि गाड़ी अब ठीक हो गई है तो डेनिस हैरान रह जाता है। डेनिस उसे पूछता है कि इतनी जल्दी गाड़ी कैसे ठीक हो गई, लेकिन अर्नी उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। अर्नी के जाने के बाद एक डिटेक्टिव उससे मिलने आता है। डिटेक्टिव कहता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने मुझे बताया कि तुम्हारी गाड़ी खुद ब खुद ठीक हो गई है, क्या ये सच है? अर्नी सवाल पर कुछ नहीं कहता। डिटेक्टिव को उसे बताता है कि जिन लड़कों ने तुम्हारी गाड़ी को तोड़ा था उनमें से एक की हाल ही में मौत हो गई है। अर्नी ये सुनकर खुश हो जाता है और कहता है ये तो बहुत ही अच्छा हुआ है। इसके बाद डिटेक्टिव को उस पर और ज्यादा शक हो जाता है। दूसरी तरफ जिन लड़कों ने अर्नी की गाड़ी को तोड़ा था वो और भी डर गए होते हैं। उनमें से एक लड़का अपनी कार में अपने दोस्त के साथ बैठा होता है। जब वो देखता है कि कोई कार उनका पीछा कर रही है तो वो डरकर अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता है और एक गैस स्टेशन पर रुक जाता है। उसका एक और दोस्त जो गैस स्टेशन पर खड़ा होता है लोहे की रॉड लेकर गाड़ी से निपटने की तैयारी कर रहा होता है। तभी अर्नी की गाड़ी वहां आ जाती है और जोरदार टक्कर मारती है। लड़के उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन गाड़ी लगातार उनकी कार पर हमला करती रहती है। गाड़ी के बार बार टक्कर मारने से उनकी कार गैराज के अंदर धकेल दी जाती है। इस दौरान कार का पेट्रोल लीक हो जाता है। तभी एक जोरदार धमाका होता है जिसमें 2 लड़कों की मौत हो जाती है। बचने के लिए तीसरा लड़का वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन अर्नी की जलती हुई गाड़ी गैराज से बाहर निकलती है और उसका पीछा करती है। आखिरकार गाड़ी उसे भी मार देती है। इसके बाद गाड़ी अपने आप गैराज में लौटकर खड़ी हो जाती है। गैराज का ओनर ये देखकर हैरान रह जाता है कि गाड़ी से धुआं निकल रहा है। जब वो गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है तो दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। गाड़ी के अंदर घुसने के बाद ओनर भी गाड़ी के जाल में फंस जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अगली सुबह जब अर्नी गैराज पहुंचता है तो वहाँ पुलिस और डिटेक्टिव पहले से मौजूद होते हैं। डिटेक्टिव अर्नी से कहता है कि तुम्हारी गाड़ी में गैराज के मालिक की डेड बॉडी मिली है। अर्नी जानता था कि ये गाड़ी का ही काम है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। गाड़ी के प्रति उसका लगाव इस कदर बढ़ चुका था कि वो इसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता। डेनिस जो अब अस्पताल से घर वापस आ गया है ली से मिलता है। ली कहती है कि उसे यकीन है कि गाड़ी ने अर्नी को अपने वश में कर लिया है। डेनिस सहमति से सिर हिलाता है और कहता है अर्नी को मैं लंबे समय से जानता हूँ, वो ऐसा लड़का नहीं था, हमें उसकी मदद करनी होगी। ली और डेनिस तय करते हैं कि वो अर्नी को इस गाड़ी से दूर करने की कोशिश करेंगे। ली के जाने के बाद अर्नी डेनिस से मिलने आता है और कहता है क्यों ना हम ड्राइव पर चले। डेनिस उसकी बात मान लेता है। दोनों ड्राइव पर निकलते हैं। अर्नी गाड़ी को बेहद तेज रफ्तार से चलाता है। डेनिस उसे धीमा चलाने को कहता है, लेकिन अर्नी उसकी बात को नजरअंदाज कर देता है। वो कहता है कि ये गाड़ी मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। डेनिस समझ जाता है कि अर्नी का मानसिक संतुलन पूरी तरह बिगड़ चुका है। वो जानता है कि इस गाड़ी ने अर्नी को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया है। अगले दिन डेनिस और ली अर्नी को गैराज में बुलाते हैं। वो एक योजना बनाते हैं और एक एक्सकेवेटर का इंतजाम करते हैं। उनका इरादा गाड़ी को कुचलकर उसकी शक्तियों को खत्म करना होता है। गैराज में पहुंचने पर गाड़ी वहां नहीं दिखती, लेकिन डेनिस को पता होता है कि गाड़ी कहीं छिपी हुई है। ली एक्सकेवेटर से नीचे उतरती है और गैराज में गाड़ी को ढूंढने लगती है। जैसे ही ली गाड़ी के सामने आती है, गाड़ी अचानक चालू हो जाती है और तेजी से उसकी ओर बढ़ने लगती है। ली किसी तरह एक पोल पर चढ़कर अपनी जान बचा लेती है, लेकिन गाड़ी उसका पीछा करना बंद नहीं करती। ली को बचाने के लिए डेनिस एक्सकेवेटर को गाड़ी के सामने ले आता है। गाड़ी रुक जाती है और वो बच जाती है। इस बार गाड़ी खाली नहीं होती। गाड़ी के अंदर अर्नी था, जो पूरी तरह से अपनी गाड़ी के प्रति ऑब्सेस्ड हो चुका था। वो गुस्से में चिल्लाता है और एक्सकेवेटर के सामने गाड़ी लाकर खड़ी कर देता है। डेनिस एक्सकेवेटर को चालू करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बंद हो जाता है। दूसरी तरफ
ली एक कमरे में छिप जाती है, लेकिन अर्नी गाड़ी से कमरे की दीवार तोड़ने की कोशिश करता है। दीवार तोड़ते वक्त गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। अर्नी गाड़ी के विंडशील्ड को तोड़कर बाहर निकलता है। विंडशील्ड का एक टुकड़ा उसके शरीर में घुस जाता है, जिससे वो बुरी तरह घायल हो जाता है। अर्नी अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है। मौत के करीब होते भी वो गाड़ी को छूने की कोशिश करता है। आखिरकार उसकी मौत हो ही जाती है। इसके बाद गाड़ी अपना अगला शिकार ली को बनाने की कोशिश करती है। गाड़ी रिजर्व गियर में उसे टक्कर मारने के लिए आती है, लेकिन ली समय रहते हट जाती है और गाड़ी एक पोल में फंस जाती है। डेनिस एक्सकैवेटर को चालू करने में सफल हो जाता है। डेनिस एक्सकैवेटर से गाड़ी को कुचलना शुरू कर देता है। गाड़ी बार बार खुद को रिपेयर करने की कोशिश करती है, लेकिन डेनिस उसे कोई मौका देता ही नहीं। ली भी एक्सकैवेटर पर चढ़ जाती है और डेनिस की मदद करती है। आखिरकार गाड़ी पूरी तरह से कुचल जाती है। उसकी सभी शक्तियां खत्म हो जाती है। अगले दिन डिटेक्टिव गाड़ी को एक जंकयार्ड में पूरी तरह क्रश करवाने का इंतजाम करता है। डेनिस और ली जंकयार्ड में खड़े होकर ये सब देखते हैं। जब डेनिस, ली और डिटेक्टिव जंकयार्ड से चले जाते हैं, तब वर्कर देखता है कि गाड़ी का एक हिस्सा अपने आप हील हो रहा है। ये साफ हो जाता है कि गाड़ी की शैतानी शक्तियां अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। गाड़ी खुद को फिर से रिपेयर कर सकती है। इस कहानी का अंत ये संकेत देता है कि इस गाड़ी की शैतानी शक्तियां अभी भी जिंदा हैं और भविष्य में फिर से सक्रिय हो सकती हैं, और यहीं पर मूवी भी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।